Hello students, good morning all of you. Today in this video I will teach you a new topic, that is one word substitution. Alright, so let's discuss for venue और spot. ठीक है, venue और spot के लिए किस तरीके से हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का यूज करते हैं. ठीक है, एंड विच आर द मोस्ट फेमस वन वर्ड फॉर वेन्यू और स्पॉट. लेट्स कंटिन्यू. नंबर 1, a collection of historical documents or records providing information about a place, institution or group of people is called archives. क्या कहते हैं उसे? आर्काइव कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, a large cage, building or enclosure to keep birds, that is called aviary. यानी in हिंदी we call it पक्षी विहार. ठीक है. a building where animals are butchered, यानी जहाँ पर एनिमल को क्या किया था? बुचर्ड किया था, यानी काटा जाता है. ठीक है. इनडायरेक्टली वी कैन से स्लॉटर हाउस. ठीक है. सो वी कॉल इट अबेटर. ओके. नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर bees are kept, a collection of beehives, apiary. See, there should be no confusion between aviary and apiary. All right, aviary means pakshi vihar and apiary means a place where bees are kept. Fine. Next, a building containing tanks of live fish of different species is called aquarium. What do we call it? Aquarium. ठीक है. A place or scene of activity, debate or conflict is called arena. क्या कहते हैं उसे? arena कहते हैं. ठीक है. A collection of weapons and military equipment is called arsenal. ARSENAL. Next is an institution for the care of people who are mentally ill. asylum. जिसे पागल खाना कहते हैं उसे asylum कहते हैं इंग्लिश में. Alright. A hole or tunnel dug by a small animal, especially a rabbit, as a dwelling is called burrow. ये रैबिट के लिए भी यूज होता है और स्नेक के लिए भी होता है. बरो, ये जिसे हिंदी में हम कहते हैं बिल. क्या कहते हैं? बिल. अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन अ हिडन और inaccessible place is called cage. Next is a public room or building where gambling games are played, that is called casino. टीवी में देखते हैं आप मूवीज वगैरह में कैसीनो वगैरह. ठीक है. अ लार्ज बेरियल ग्राउंड, स्पेशली वन नॉट इन अ चर्च यार्ड, इज कॉल्ड सिमेट्री. यानी चर्च यार्ड में नहीं हो, बस उसे सिमेट्री कहते हैं, यानी शमशान घाट भी कह सकते हैं हिंदी में. ठीक है. अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स आर लगेज मे बी लेफ्ट इज कॉल्ड क्लॉक रूम. यानी अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज मे बी लेफ्ट, जहाँ पर क्या नाम है, लगेज को हम रख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लॉक रूम कहते हैं. ऐसे स्टेशन पे होता है, एयरपोर्ट्स पे होता है. ठीक है. अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सनस बॉडी इज क्रीमेटेड, क्रीमेटोरियम. जहाँ पर किसी पर्सन की बॉडी को क्या किया जाता है? क्रीमेट किया जाता है, उसे क्रीमेटोरियम कहते हैं. ठीक है. शमशान घाट का ही एक तरीके से वर्ड है ये. इन हिंदी वी कॉल इट शमशान घाट. ठीक है. और सिमेट्री ये थोड़े थोड़े से स्लाइटली वेरिएटेड है, बाकी सेम ही है. A Christian community of nuns living together under monastic vows. ये तो पता ही आपको, कॉन्वेंट होता है, यानी जहाँ पर कृष्ण कम्युनिटी के लोग जो है रहते हैं. ठीक है. नर्सेस वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे, उसे कहते हैं नर्सरी. सॉरी, मैं नर्सेस कह गया. नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे इज कॉल्ड क्रेच. क्या कहते हैं उसे? क्रेच. A stoppered glass container into which one or spirit is decanted is called decanter. What do we call it? Decanter. Next one is a large bedroom for a number of people in a school or institution. Dormitory. जैसे हॉस्टल में होते हैं ना, लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, तो डोरमेट्री, जो हॉस्टल में जो रूम्स होते हैं उन्हें भी डोरमेट्री कहते हैं. द नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल typically in the form of a mass of twigs in a tree is called dray. Important है. The nest of a squirrel typically in the form of a mass of twigs, यानी mass of twigs हैं, छोटी छोटी टहनियों से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रे कहते हैं. a room or building equipped for gymnastic games and other
फिजिकल एक्सरसाइज, जिमनेजियम में तो पता ही होगा, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, जिम कहते हैं। अ स्टोर हाउस फॉर थ्रेश्ड ग्रेन, यानी जहाँ ग्रेन को रखा जाता है, यानी थ्रेशर किए हुए ग्रेन को रखा जाता है, उसे कहते हैं ग्रेनरी, ठीक है, अनाज ग्रेनरी में कहते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड हैंगर, HANGAR, राइट। A box or cage typically with a wire mesh front for keeping rabbits or other small domesticated animals is called hutch. A place in large institution for the care of those who are ill, इन्फर्मरी, यानी जो बीमार लोग होते हैं उनको रखने के लिए इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इन्फर्मरी। अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, बताइए वो कहना सिंपल है। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, लेयर कहते हैं, ये मैंने वो नहीं कर पाया है हाईलाइट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड, मिंट कहते हैं, टकसाल हिंदी में कहते हैं इसको। अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, यानी जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स को भी रखते हैं कई बार, इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए जहाँ पर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मीनेजरी, क्या कहते हैं उसे, मैनेजरी। मैनेजरी का मतलब वही है जहाँ पर एनिमल से आप बर्ड्स को जो है एग्जीबिशन के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जाता है। अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय अ कम्युनिटी ऑफ मंक्स लिविंग अंडर रिलीजियस वाउज इज कॉल्ड मोनेस्ट्री, दैट वी कॉल इन हिंदी मठ, क्या कहते हैं हिंदी में हम इसको मठ कहते हैं। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी मॉर्ग, जो मॉर्टरी होती है ना, मॉर्टरी का ही सिनोनिम कह लो इसको। अ पीस ऑफ एनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज, और चार्ट बताइए होगा, सिंपल है। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, रिजर्वॉयर है। अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ अ हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस एंड अनदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क इज कॉल्ड स्कलरी, जहाँ पर बर्तन वगैरह साफ किए जाते हैं। A close fitting cover for the blade of a knife or sword is called sheath, यानी close fitting cover for a blade of a knife, that is called sheath, कवर भी कहते हैं इसको, ठीक है। A room or building for 6 children in a boarding school is called सैनिटोरियम, क्या कहेंगे इसको, सैनिटोरियम, ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता है, 6 चिल्ड्रन को रखा जाता है बोर्डिंग स्कूल्स में, जैसे हम लोग क्या जनरली मेडिकल रूम बोल लेते हैं, MI रूम, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे परफेक्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश में, सैनिटोरियम। अ प्लेस वेयर एनिमल हाइट्स आर टेंड, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल हाइट को, क्या हाइट्स का मतलब क्या है, स्किन से यहाँ पर, ठीक है, आर टेंड, तो उसे क्या कहेंगे, टेंडरी। अ लार्ज टॉल कबर्ड इन विच क्लोथ्स में बी हंग और स्टोर, जहाँ पर कपड़ों को क्या किया जाता है, रखा जाता है या हैंग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, वार्डरोब कहते हैं, ये तो पता ही है, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सन एंड प्रोफेशन, ठीक है, अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, वेन्यू स्पॉट की बात कर रहे थे। नाउ विल टॉक अबाउट पर्सन और प्रोफेशन। द मेडिएवल फॉरेनर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड अल्केमी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम इज कॉल्ड एंकर, ठीक है, देखा ही होगा, स्टेज होल्ड करता है उसे एंकर कहते हैं। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, और मैनकाइंड की स्टडी को क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, तो एक के साथ में दो दो वर्ड सीखिए। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, distribution, classification and economic importance of plants is called botany. Next, a person who draws or produces maps is called cartographer. A person who writes beautiful writing, उसे कहेंगे कैलीग्राफर, क्या कहेंगे, कैलीग्राफर। एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल लेटर्स इज कॉल्ड कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, ठीक है। अ पर्सन हु कंपोजेज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ डांस इज कॉल्ड कोरियोग्राफर, यानी जो डांस की ट्रेनिंग देता है, ठीक है, डांसर्स को प्रिपेयर करता है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार इज कॉल्ड शॉफर, ठीक है, आपने इन चैप्टर 4 रेड ट्रैप में पढ़ा होगा शॉफर, ऑलराइट, तो शॉफर को क्या कहेंगे, ड्राइवर कहते हैं, प्राइवेट ड्राइवर को शॉफर कहते हैं। A person who introduces the performers or contestants in a variety show is called compere.
नेक्स्ट इज अ कीपर और कस्टडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन इज कॉल्ड क्यूरेटर, क्या कहेंगे उसको, क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद साइक्लिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना इज कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी। अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड सिफर, जिसे हम कहते हैं कोडिंग, कोडिंग में लिखे हुई है। सिफर से एक इडियम भी बनाया है, अ फिगर अमंग सिफर इज कॉल्ड अंधों में काना राजा, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्टेटिस्टिक्स, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी एक और चीज़ के लिए यूज होता है, द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, या फिर द स्टेटिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ अ एरिया इज कॉल्ड डेमोग्राफी। द यूज ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज इज कॉल्ड डिक्टोलॉजी, क्या कहेंगे, डिक्टोलॉजी, ठीक है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट इज अ लाइन ऑफ डिसेंट traced continuously from an ancestor is called genealogy. The therapeutic use of sunlight is called heliotherapy, ठीक है। हीलियो वर्ड जहाँ भी लग जाए समझ लेना वो सन से रिलेटेड है, जैसे कि हीलियोसेंट्रिक, यानी आपने सुना होगा कि बिफोर 1543 बिफोर 1543 क्या था, जियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि टॉलमी कहता था कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, तो इसे हम क्या कहे, जियोसेंट्रिक, ठीक है। लेकिन 1543 के बाद में कोपरनिकस एक पोलैंड का व्यक्ति था, उसने क्या बताया स्टडी करने के बाद में कि इट इज़ नॉट द अर्थ दैट इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज़ द सन दैट इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो उस थियोरी को क्या नाम दिया गया, हीलियोसेंट्रिक, ठीक है। तो हीलियो से जो वर्ड आता है वो सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हीलियोथेरेपी समझ आ गया। द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल इन्विजिलेटर, तो पता ही होगा। द थियरी ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, लैक्सिकोग्राफर, व्हाट डू वी कॉल इट, लैक्सिकोग्राफर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीजेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी, यानी दंत विज्ञान या दंत विज्ञानी, ठीक है। देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी। एंड द पर्सन हु स्टडीज द टीथ, द पर्सन हु डज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टीथ, ओडोंटोलॉजिस्ट, ठीक है। वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम, रेडियो जॉकी हो जाएगा, ठीक है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड रिटोरिक। आपने देखा हो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जैसे कि मोदी का एग्जांपल ले लीजिए, मोदी क्या है, रिटोरिक स्पीकर्स है, यानी ऐसे स्पीकर्स जो अपनी स्पीच के दौरान ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जो क्वेश्चंस जो है ऑडियंस के माइंड में बैठ जाते हैं, यानी ऑडियंस को एकदम से इम्प्रेस कर देते हैं, ऑलराइट। तो ऐसे स्पीकर को क्या कहेंगे, रिटोरिक। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी कहते हैं। वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग, इसे कहेंगे सेफोलॉजिस्ट, क्या कहेंगे, सेफोलॉजिस्ट, ठीक है। ये जहाँ भी देखिए पी के बाद में एस आ जाता है तो पी क्या हो जाता है, म्यूट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया यहाँ पर। एन आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स इज कॉल्ड स्कल्प्टर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। सो ये रहे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स, ठीक है। अगर और भी दिखेंगे तो वन मोर वीडियो आई विल शूट फॉर इट। तब तक के लिए आप जो इन्हीं को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।